हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में अपन करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का एसएससी का सारा प्रीवियस ईयर जो कि सेट रीजन बेस्ड है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, ये हमारा गिवन है, रेगुलर हेक्सागोन है और साइड गिवन है, आपको ये एरिया बताना है सेट रीजन। ठीक है, आप क्या करोगे, आप क्या करो ना, इसके डायगोनल को ज्वाइंट कर दो। जैसे ही आप इसके डायगोनल को ज्वाइंट करोगे कुछ ऐसा, ये कर्व दिख रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो फीलिंग मेरी, है ना। आप देखो कुछ इस तरह है। ठीक है, आप इस एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा सैडल रीजन है ना, वो एक स्मॉल ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटर ट्रायंगल। और एक स्मॉल इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ए का वैल्यू यहाँ 12 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखो भाई, इसमें क्या है ना, इस सैडल रीजन बताना है इस सर्कल का। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा 14√2 है, तो इसका ये जो होगा बेस होगा, ये साइड होगा वो 14 होगा। डायगोनल अगर 14√2 है तो हमारा जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा वो हमारा 14 होगा। ये 14 है तो ये भी हमारा 14 होगा, ये डिस्टेंस। और ये 14 है, डायमीटर जो होगा वो हमारा 14 हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा ये क्या 7 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब रेडियस हमारा मिल गया, तो आंसर मिल गया 22/7 या पाई ये 7 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन का हमें सेट रीजन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप क्या करो ना, इस पॉइंट को इससे मैच कर दो, ज्वाइंट कर दो। ठीक है, ये इसके सिमिलर है, ये कंजुगेट है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। ठीक है, तो 2 गुना ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है ये, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 4। अब इस ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, तो आप देखो इस ट्रायंगल के साइड को इधर बढ़ाओगे तो ये जो है यही ना हमारा हाइट होगा। इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ठीक है, इसका जो हाइट होगा यही होगा ना। और ये हाइट कितना है, ये हमारा 4 है, क्यों ये 4 है ना, तो ये भी हमारा 4 है ना। तो ये टोटल 8 है, 8 में से 4 घटा दोगे तो 4 ही बचेगा ना, तो मतलब कि ये 4 है, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इसमें हमें सेट रीजन बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करना कि देखो यहाँ पे क्या है ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया कैपिटल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है ना कैपिटल आर मान लो, और छोटे वाले का कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। बड़े वाले सर्कल के एरिया हम छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमारा साइड रीजन एरिया निकल जाएगा। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेके। अच्छा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अपन आर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आर हमारा कितना है, कैपिटल आर, तो ये हमारा स्मॉल रेडियस जो है ना आर, वो हमारा 21 है, और 21 में ये 3.5, इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, मतलब 21 प्लस 7/2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब आर भी पता है, कैपिटल आर भी पता है, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक बड़ा सा सर्कल का 1/4 पार्ट गिवन है, और उसका जो रेडियस है ना वो 7 है। ठीक है, अब इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया सिंपली पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कैसे अपन करेंगे। आप इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर दो, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और माल ये एक्चुअली में ना सेंटर ऑफ सर्कल से क्रॉस करेगा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आर होगा, और ये भी हमारा डिस्टेंस आर होगा, और ये हमारा आर है ही। ठीक है, अब ये आर है, ये आर है। ठीक है, तो ये हमारा ये है ना स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, और ये हमारा √2r हो जाएगा, मतलब कि √2r और प्लस आर बराबर 7 हो जाएगा। ये समझ रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक आप √2r लिखे, फिर यहाँ r लिखे, और ये हमारा कितना है 7 है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ से r निकाल लोगे आप, 7/√2+1, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे r कॉमन लोगे, √2+1 होगा ना, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, √2+1, √2 - 1 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा कुछ ऐसा आएगा, √2 - 1, और नीचे ऐसा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब r निकल गया, पाई आर स्क्वायर नहीं निकाल लोगे आप, बहुत ही सिंपल निकाल लोगे, 22/7 ऐसे कर दोगे, 22/7 और गुना 7 √2 ऐसे 1 इसका स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें जो स्मॉल सर्कल है ना उसका एरिया आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, आप स्मॉल सर्कल के सेंटर से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये मान लेते हैं ना, ये हमारा आर है। ठीक है, कैपिटल आर, तो ये हमारा r/2 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है r/2 होगा, ये जो डिस्टेंस है r/2 है, तो ये डिस्टेंस हमारा r/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो ना, इसको ऐसे ज्वाइंट कर दो। ठीक है, तो ज्वाइंट करेंगे तो पता है क्या सीन हो रहा है, एक्चुअल में सीन देखो ये हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो है ना कुछ ऐसा है। ठीक है, ये तो ये जो है ना, ये हमारा डिस्टेंस r है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा r है,
तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा सीन हो रहा है, ठीक है, ये आर है। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हमारा आर है ना जी, और इधर जो है ये छोटा स्मॉल आर है ऐसा, तो ये हमारा आर प्लस आर हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल में ये सीन जो है ना ये हमारा जो है आर प्लस आर हुआ, और ये आर बटा 2 गिवन ही है, ठीक है। थोड़ा सा और आप इसको देख लो इस तरह से, यहाँ पे क्या है ना ये हमारा आर बटा 2 आ रहा है, ये हमारा आर माइनस स्मॉल आर आ रहा है, क्योंकि इसके इसमें जो सेंटर है ना ये यहाँ से यहाँ तक ये आर माइनस हो गया तो आर माइनस आर होगा, ये हमारा आर प्लस आर आ रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, है ना, आर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर माइनस का आर का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा, आर बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना होता है 4ab होता है। तो 4r इंटू आर बराबर क्या होगा, आर बटे आर स्क्वायर का ऐसे 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर हमारा कितना आएगा, आर बटा 16, और आर का वैल्यू जो है ना वो 8 गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 बटा 16 1 बटे कितना हो जाएगा 2। अब हमें आर मिल गया तो पाई आर स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, 22 बटे 7 और 1 बटा 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी बताया था कि जैसे रेगुलर हेक्सागोन में आप इसके डायगोनल को जैसे ही ज्वाइंट करें ना तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो है ना, ये देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हाफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब कि 1 प्लस 1 बटा 2 है ना, 1 प्लस 1 बटा 2, ये मतलब 3 बटा 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3 बटे 4 ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर गिवन है, ए का वैल्यू यहाँ 12 रख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना 4 स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया बताना है। तो मान लेते हैं इसका जो साइड है ना ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और 4a स्क्वायर ऐसा इसका हमारा आंसर आएगा। तो अपन को ए निकालना पड़ेगा ना। आप क्या करो, देखो ये सेंटर ऑफ सर्कल है ना, यहाँ से यहाँ पे ऐसे यहाँ इसको मैच करा दो, ठीक है। अब देखो ये हमारा 14√2 है, जैसे देखो ये कोई ट्रायंगल है, ये हमारा 14√2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ना 14 होगा, ये हमारा 14 होगा, जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा, ठीक है, और ये हमारा 14√2 है तो ये हमारा 14 होगा, 1:1:2 रूट के रेशियो में होता है, ठीक है। अब ये हमारा 14 है तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, देखो क्या 14 प्लस ए बराबर रेडियस ऑफ बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ए यहाँ से हमारा निकल जाएगा ना भाई, ये हमारा कितना निकल जाएगा 14 और √2 -1, ऐसा 14 को इधर लेके जाएंगे फिर 14 कॉमन लेंगे, ऐसा आ जाएगा। और √2 का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है 1.414 ऐसा होता है, उसमें एक घटाएंगे 0.414 होगा, तो ऐसा हमारा कुछ वैल्यू आएगा। अब ए बराबर हमारा इतना आ गया तो 4a स्क्वायर नहीं निकाल लोगे आप, इजिली निकाल लोगे, ये हमारा 5.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और उसका एरिया गिवन है 300। आपको बताना है इस ब्लू रीजन का एरिया, ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे आप ऐसे ज्वाइंट कर दो, जैसे ही ज्वाइंट करोगे 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ये पहले से ही 60 था और ये हमारा 120 होता है, ये 60, मतलब कि ये टोटल है ना 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 9 इक्विलेटरल स्मॉल ट्रायंगल, 9 स्मॉल ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो गिवन है 300। आपको बताना है इस साइड रीजन का एरिया, तो इसमें 6 ट्रायंगल है ना, तो 6 का कितना होगा, एक का कितना होगा 300 बटा 9 हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, तो 300 बटा 9 गुना 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो जिस साइड रीजन का एरिया बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 14 है तो इसका जो रेडियस होगा ये r बराबर कितना होगा 7 होगा, और ये जो डायगोनल होगा ना इस स्क्वायर का ये भी हमारा 7 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 7 है तो ये 7 होगा। तो अपन क्या करेंगे, बड़े वाले स्क्वायर में क्या करेंगे, एक स्मॉल सर्कल का एरिया और प्लस एक ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब देखो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये हाफ सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, आर इसका कितना है 7 का स्क्वायर बटा 2 प्लस, अब इसका एरिया कितना होगा भाई, ये डायगोनल इसका स्क्वायर का डायगोनल कितना है 7 है, तो डायगोनल स्क्वायर बटे 2 होता है, तो 7 का स्क्वायर बटे 2 ऐसा हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना,
ये हमारा एक बड़ा सर्कल का 1/4 गिवन है, ये जैसे 7 है, ठीक है, तो ये भी हमारा 7 होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना, सैडर रीजन निकालना है, तो आप क्या करो ना, पहले इसका एरिया बड़े वाले का, इस पूरे एरिया में से आप क्या करो ना, देखो 1 2 3 4 हाफ, 4 हाफ सर्कल है, तो 4 हाफ सर्कल को हम लोग 2 सर्कल भी लिख सकते हैं, 2 सर्कल को माइनस कर दो, ठीक है। तब 2 सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या है, ये निकल जाएगा। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं ना, इस रीजन को 2 बार माइनस कर दे रहे हैं, एक बार इस सर्कल के साथ, एक बार इस हाफ सर्कल के साथ, तो इसको एक बार जोड़ना भी तो पड़ेगा। जब 2 बार माइनस कर रहे हो तो एक बार आपको जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं, इस बड़े वाले रीजन का एरिया कितना होगा, ये 1/4 है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, ये 14 है ना, तो ये हमारा 14 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस करते हैं अपन, कितना माइनस करें, तो देखो ये 2 सर्कल है ना, तो 2 गुना पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल का एरिया कितना होगा, ये जो 4 हाफ सर्कल है जिससे हमने 2 सर्कल बना दिया, तो ये इसका जो रेडियस है ना 7/2 हो जाएगा, तो ये 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। प्लस अब इसका एरिया कितना होगा भाई, ये जो कॉमन रीजन एरिया है ना, इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया पता है कैसे निकालेंगे, देखो ये कुछ ऐसा सीन है ना, ऐसा है, आप क्या करो ना, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा 1/4 सर्कल हो जाएगा ना, 1/4 सेक्टर में ये 90 डिग्री है, मतलब 1/4 सेक्टर में, 1/4 सर्कल में आप इस हाफ, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो ये हमारा ये निकल जाएगा ना। जैसे देखो ये क्या सीन है ना, ऐसा सीन है, आप थोड़ा अच्छे से समझ लो इसको, जैसे ये निकालना है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हमारा 1/4 सर्कल है ना, तो 1/4 सर्कल में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 सर्कल कितना होता है, 1/4 सर्कल होता है, आप लोग पाई आर स्क्वायर, इसका 7/2 का स्क्वायर करोगे बटा 4 करोगे, ठीक है। अब माइनस, इसमें क्या करोगे ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ, और ये हमारा 7/2 है, और ये भी हमारा 7/2 है, ऐसा है ना, तो हाफ इंटू 7/2 और 7/2 ऐसा हो जाएगा। तो ये एक पार्ट निकला ना, यहाँ पे ये क्या है ना कि ये 2 पार्ट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इस जो ब्लू रीजन सर्कल है ना उसका एरिया बताना है, तो सिंपल है, मान लेते हैं उसका रेडियस जो है ना आर है, तो इसका रेडियस आर है, तो देखो अपन क्या करेंगे ना, यहाँ से ऐसे आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो देखो यहाँ से ये रीजन कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 28 है, मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 28 है। अब इसका मान लेते हैं रेडियस आर है, ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस 28 माइनस आर ऐसा हम लोग लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल डिस्टेंस 56 है, जिसमें से ये कितना है, ये जो 4 4 ऐसे ही 14 हो जाएगा, 14 मतलब ये जो पार्ट होगा ना नीचे, ये इस ट्रायंगल का, ये हमारा 56/8 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 56 है ना टोटल, ये 28 है, तो 28 में 14 होगा, 14 का आधा 7 7 7 हो जाएगा। और ये हमारा कितना है पता है, ये हमारा कितना है, ये हमारा आर है, ये हमारा 7 है, और 7 प्लस आर है, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे ये हमारा जो है ना, ये 28 माइनस आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा है ना ये 7 है, और यहाँ पे सीन क्या हो रहा है ना, देखो ये हमारा जो है ना ये 7 प्लस आर हो रहा है, ठीक है। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हमारा 7 है, और यहाँ तक ये जो है ना ये हमारा आर है, तो ये 7 प्लस आर हो गया। बस इसमें क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस लगा देंगे, 7 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 7 का स्क्वायर और प्लस क्या 28 माइनस आर का स्क्वायर, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये 7 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 14 आर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस ये 28 का स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर और माइनस 28 दूनी 56 आर, ठीक है। अब देखो 7 स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ये 14 आर है और ये 56 है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 70 आर हो जाएगा, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। आर आपको मिल गया, आर मिल गया तो पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे, बस 22/7 गुना आर स्क्वायर कर लोगे, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, और साइड उसका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस साइड रीजन का एरिया बताना है, और एम और एन जो है ना वो मिड पॉइंट गिवन है, एम और एन जो है ना ये मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो आप देखो ये जो मिड पॉइंट है, तो आप क्या करो ना, इस पॉइंट से इसको मिला दो, ठीक है, ऐसा मान लेते ये भी हमारा मीडियन है,
तो जब कभी भी देखो कोई ट्रायंगल में क्या होता है ना, ऐसा मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जैसे मीडियन है, आप इसको ऐसा करो, ये मीडियन है ऐसे, तो मीडियन जो होता है ना ये हमारा सेंट्रॉइड बन जाएगा, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा सेंट्रॉइड बन जाएगा, और ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो ये हमारा 3 इक्वल ट्रायंगल बन जाता है। मतलब कि यहाँ से ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ से ये हमारा तीसरा ट्रायंगल बनेगा। मतलब ये तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटर रीजन है ना 1/3 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना देंगे, √3/4 ए स्क्वायर हमारा कितना है 12 का स्क्वायर है, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको याद रखना है सेंट्रॉइड जो होता है ना पूरे एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और नहीं तो फिर सेंट्रॉइड पे अगर ये पॉइंट हटाओ, ये लाइन हटा दोगे है ना, इधर हटा दोगे इधर, तो ये 3 इक्वल सर्कल बनते, सॉरी 3 इक्वल ट्रायंगल बनता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है 1/3 ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये है शानदार क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक साइन रूल याद होना चाहिए, ठीक है। साइन रूल तो आपको लोगों को पता ही होगा ना। चलिए करते हैं अपन। जैसे क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा थीटा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपने ऐसा पढ़ा है ए बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा मान लो कोई ट्रायंगल है ऐसा, ये ए है, बी है, सी है, ये साइड हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है। साइन रूल क्या होता है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, यही होता है ना हमारा साइन रूल, ठीक है। अच्छा देखो ये हमारा स्क्वायर है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये 30 होगा, ठीक है। ये 60 है, ये हमारा कितना होगा 45 होगा। अब ये इस ट्रायंगल में ये 45 है, ये 60 है, तो ये हमारा 45 और 105 हो जाएगा, ये 180 होता है ना ट्रायंगल का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 है, तो ये हमारा 8 होगा। अब देखो आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो ये 8 मालूम है। अगर आप ये साइड मान लेते इसको कुछ पॉइंट, इसका कुछ नाम देते हैं, मान लो तो ये O है, ये Q है और ये P है। आप अगर OQ निकाल लो, हमें ये 8 मालूम है ना PQ, OQ निकाल लो तो ये 60, बीच का जो एंगल है 60 है, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। नहीं तो आप PO भी निकाल लोगे ना, तो ये हमारा बीच का एंगल 45 है, इसको ले लेंगे, ऐसे एरिया निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे बस साइन रूल लगा दो। साइन रूल कैसे लगाओगे, देखो 8/sin75 ऐसा लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे ना PO लेते हैं, ठीक है, साइड PO लेते हैं। PO के सामने कितना एंगल है 60 है, यहाँ पे साइन 60 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग OQ लेते हैं, तो OQ के सामने कितना एंगल है 45 है, तो यहाँ पे साइन 45 लेते हैं, ठीक है। आप इसको इसके साथ रिलेशन ले लो, नहीं तो इसको इसके साथ रिलेशन ले लो, कहीं से एक साइड निकाल लो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा साइन 75 का वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो ऐसा कर सकते हो आप, साइन 45 + 30 इस तरह ब्रेक कर सकते हो। और साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B + cos A और इंटू साइन B, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। और साइन 45 √2 होता है, और cos 30 √3/2 होता है, और यहाँ पे cos 45 √2 होता है, और ये ऐसा होता है। तो मतलब कि √3 + 1/2 √2, ये हमारा क्या आया साइन 45 का वैल्यू, साइन 75 का वैल्यू, और बाकी सब का वैल्यू आपको पता है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे अपन कोई एक रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, जो हमें सिंपल लगे, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो कि हम ये ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गुना साइन 45 को इधर लेके आते हैं, 1/√2 होगा, ठीक है। OQ और साइन 75 का वैल्यू कितना है √3 + 1/2 √2 ऐसा है, ठीक है। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो OQ का जो वैल्यू आएगा ना वो कितना है 8 दूना 16/√3 + 1 ऐसा है। अब इसको आप क्या करो ना रेशनलाइज कर दो, मतलब √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 16 √3 - 1, और नीचे √3 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और -1 का स्क्वायर कितना 2, 1 आएगा ना, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 ऐसा आ जाएगा। मतलब कि OQ जो आया ना वो हमारा कितना आएगा 8 √3 - 1। अब OQ हमारा इतना आया, देख लो भाई OQ कौन सा है, ये है ना। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे हाफ गुना PQ गुना OQ और गुना
साइन 60, इसके बीच का एंगल। अब सब आपको पता है, पी क्यू पता है, ओ क्यू पता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/t होता है। पुट कर देना, एकदम सिंपल आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोग समझे होंगे तो मजा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना ना, सेट रीजन, ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। आप देखो याद रखना, ये जो एंगल होता है ना, ये हमारा 120 होता है रेगुलर हेक्सागोन में। और ये जो डिस्टेंस होता है ना डायगोनल का, जैसे क्या है ना, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमारा √3 होता है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस हमारा कितना होगा, √3 होगा। ये भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा, √3 होगा। ये आप याद रख सकते हो। देखो जैसे ये हमारा एक इक्विलेटरल, ये सॉरी हम रेगुलर हेक्सागोन लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ए है ना, तो जैसे आप इसको मिलाओगे ना, तो ये हमारा √3 होता है, ठीक है। और और आप देखो यहाँ से ऐसे मिलाओगे ना, ये सबसे बड़ा डायगोनल, ये हमारा 2a डिस्टेंस होता है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। याद हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और साइड कितना है, √3 है। तो √3/4a²। और a² का वैल्यू हम यहाँ पे √3/4, a का वैल्यू कितना रखेंगे, √3 का स्क्वायर ऐसा रखेंगे, निकल जाएगा, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सैडल रीजन का एरिया बताना है। सैडल रीजन का एरिया बताना है, तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल है ना, छोटा सा ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा हाइट है, ये हमारा बेस है, ऐसा ले सकते हैं। तो ये है नहीं, इसको x ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 20 है, 2 स्क्वायर है, तो ये भी हमारा 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक 20 + 8 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कितना है, ये हमारा 20 है, ठीक है। अब देखो सिमिलरिटी लगा लो इस ट्रायंगल में और इस ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब कैसे लगाएंगे, देखो 8/28 लिख दो। ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये 8 ले लिए और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये इसका बेस 28 ले लिए। अब = हम ले लेते हैं x, ठीक है। इसका x ले लिए और ये बड़े वाले का कितना ले ले, 20 ले ले, ऐसा ये 20 लेते हैं। यहाँ से x निकल गया ना, सिंपल है, x निकल गया ना, ये 160/28 आया, ठीक है। अब x निकल गया तो भाई हाफ गुना 8 गुना x 160/28, ऐसे आंसर आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई फिर से हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में देखो थोड़ा सा ना आप ये सब चीज़ें याद रखना। देखो इसमें क्या है ना, आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ज्वाइंट कर दो, ठीक है। तो ये जो ये जो है ना, ये जो डायगोनल है, बड़ा वाला डायगोनल, ये है ना 2a हो जाता है। कब, जब a हो, ये साइड हमारा a हो, तो ये 2a हो जाता है, ठीक है। देखो सीन कुछ ऐसा हो रहा है, ये कुछ ऐसा सीन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा 12 है, तो ये 2a हो जाएगा, मतलब ये 24 हो जाएगा। और ये जो है ना इसका मिड पॉइंट है, ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट अगर ऐसा है ना, तो इसका जो वैल्यू होता है, मान लेते हैं इसका वैल्यू x है, तो x बराबर क्या होता है ना, 12 + 24/2 हो जाता है, मतलब कि ये 36 हो गया। और 36/2 मतलब कि ये 18 हो गया। तो ये हमारा 18 हो गया। सिमिलरली ये भी हमारा क्या होगा, 18 होगा। ये भी हमारा क्या होगा, 18 होगा। और इसका एरिया बताना है, तो √3/4 18 का स्क्वायर, ये होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। बस हमारा ये निकल गया, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।